तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इको कमांड के बारे में। इको बहुत ही सिंपल सा कमांड होता है। इको काफी छोटा सा। इको इको के सिर्फ तीन ही ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कैपिटल ई, एक होता है स्मॉल ई, एक होता है स्मॉल है। इको है तो स्मॉल ई, पर बाय डिफॉल्ट यही होता है। दिस इज द डिफॉल्ट वन। इको कमांड का डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट यही होता है। और ये यूज होता है कि हमें इनेबल करना है इंटरप्रिटेशन। ओके, इनेबल इंटरप्रिटेशन। और ये क्या करता है, ये ओमिट करता है एंड लाइन को। तो चलिए देखते हैं इको कमांड क्या कर रहा है। अगर हम इको कमांड में हेलो लिखते हैं तो ये हेलो भी प्रिंट कर रहा है और लास्ट में एक एंड लाइन कर रहा है ताकि हमारा आउटपुट यहाँ पे आए। अगर हम लोग लिखेंगे इको माइनस एल एंड देन हेलो, तो अब ध्यान से देखिए ये एक नई एंड लाइन नहीं क्रिएट किया। ठीक है, तो इको लिखते हैं, हेलो लिखते हैं, और हम लोग इसके बाद वर्ड लिखते हैं। तो ये ऐसा प्रिंट हो रहा है। हम लोग इसको डबल कोट्स में भी डाल सकते हैं और हम लोग इसको सिंगल कोट्स में भी डाल सकते हैं। पर डबल कोट और सिंगल कोट में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम डबल कोट्स की बात करें तो इसमें इंटरप्रिटेशन होगा वेरिएबल के, वेरिएबल वैल्यू इंजेक्शन होगा, वेरिएबल वैल्यू इंजेक्शन होगा। ठीक है, तो सिंगल कोट में ऐसा नहीं होगा। तो अगर हम इको का यूज करते हैं और जैसे हम सिंगल कोट में लिखते हैं डॉलर हेलो, तो डॉलर हेलो प्रिंट होता है। पर अगर हम इको डबल कोट्स के साथ करते हैं तो आप ध्यान से देखिए कि कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हेलो वेरिएबल के पास सपोज 5 6 हमने असाइन कर दिया और अब हमने हेलो किया तो 6 प्रिंट हो रहा है। लेकिन यही अगर हम सिंगल वेरिएबल के साथ करें तो ऐसा नहीं होगा। तो ये हो गया सिंगल वर्सेस डबल वेरिएबल। और यही हमारा माइनस ई ऑप्शन के साथ है। तो माइनस ई ऑप्शन का क्या मतलब है कि जैसे डॉलर है, अब मैं चाहता हूं कि एक एंड लाइन आए या फिर वर्ल्ड प्रिंट हो। तो डॉलर हेलो प्रिंट हुआ, एंड लाइन एंड हेलो हुआ, पर ये एंड लाइन इंटरप्रेट नहीं हुआ। तो यही जो स्केप कैरेक्टर है, इनका इंटरप्रिटेशन अगर हमें ऑन करना है तो हमें की कमांड यूज करना पड़ेगा। और इसमें यही स्मॉल ई यूज करना पड़ेगा। कैपिटल यूज करेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा जाएगा शिफ्ट दबाने में, इसीलिए शायद स्मॉल ई को चूज किया गया। तो जैसे ही हम लोग करेंगे तो डॉलर हेलो एंड वर्ल्ड होगा। और अगर आप डबल कोट्स यूज करते हैं तो डॉलर की जगह वो वैल्यू पुट कर देगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो ये हो गया हमारा पहला यूज केस। ठीक है, ई वर्सेस ई एंड एन। अगर हमको अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम कलर आउटपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कलर आउटपुट के लिए हमें एकमा स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है, मतलब स्केप सीक्वेंस का हमें यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास स्केप सीक्वेंस कुछ ऐसे होगा, जैसे बैक स्लैश एन था वैसे ये था। और फिर इसके बाद ऐसे हम एक ब्रैकेट देंगे, उसके बाद कलर कोड डिफाइन करेंगे अगर कलर देना है तो। ठीक है, हमें कलर कोड डिफाइन करना होगा। तो क्योंकि अगर अगर हम कलर चाहते हैं तो सपोज हमें ब्लू कलर चाहिए, तो ब्लू कलर का 34 कोड होता है, उसके बाद एम लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ भी लिखिए। ठीक है, और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको ब्लू कलर दिखना चाहिए, पर ब्लू कलर नहीं दिख रहा है। ये तो स्केप सीक्वेंस को भी काउंट नहीं किया। तो मैंने आपको बताया था स्केप सीक्वेंस को इनेबल करना पड़ता है। तो वो इनेबल माइनस ई ऑप्शन से होगा, तो ये ब्लू कलर में होगा। ठीक है, अगर इसके बाद आप इको कुछ भी करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से इको होगा। कई बार अगर आपको रीसेट करना है कि पुराने सीक्वेंस में ही हो जाए, तो हम सिंपली यही बैक स्लैश ई का यूज करेंगे और जीरो और देन एम हम अगर कर देंगे तो हमारा वो रीसेट हो जाएगा। तो अगर हमें रीसेट करना है तो जैसे हम हेलो लिखना चाहते हैं तो यार ध्यान से देखिए ये हेलो रेड ब्लू कलर में नहीं हुआ।
तो ऐसे हम कलर आउटपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग कलर आउटपुट भी ले सकते हैं। फिर ग्लोबिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो सेल के लिए कुछ चीजें डिफाइन होती हैं, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री होता है। जैसे अगर हम एलएस स्टार करें, तो सारी चीजें अभी करंट चीजें में जो है उनको एक्सपेंड करके दिया जा रहा है। अगर हम इको स्टार करते हैं, तो ध्यान से देखिए, इको स्टार क्या कर रहा है कि अभी करंट में सारी फाइल्स को ये कर दे रहा है। तो अगर हम इसको करली में करें, कुछ नहीं होगा। पर अगर हम इसको नॉर्मली करते हैं, तो ये एज ए बैश वाइल्ड कार्ड यूज हो रहा है और ये एक्सपेंड हो जा रहा है। तो ग्लोबिंग कैरेक्टर्स का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास a.txt फाइल है एंड b.md फाइल है। करेंटली हमारे पास दो फाइल है। अगर मैं इको स्टार करता हूँ, तो हमें सारी फाइल्स फाइल्स मिल जाती हैं। पर अगर मैं इको स्टार डॉट टीएक्सटी करता हूँ, तो हमें सिर्फ सारी टीएक्सटी फाइलें ही मिलती है। इससे कंफ्यूज मत करिएगा ग्रेप कमांड से, या फिर आ, क्या कहते हैं, रेगुलर पैटर्न से इसे कंफ्यूज मत करिएगा। क्योंकि रेगुलर पैटर्न डिफरेंट है और ये इसको ग्लोबिंग कैरेक्टर कहते हैं। ये ग्लोबिंग पैटर्न मैचिंग होता है। तो ये तो रही बात इंफॉर्मेशन की, हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। लेकिन आप भूल जाए तो कैसे सारी चीजें हो? तो आप टर्मिनल से ही सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे ई ई ये ऑप्शन जो हो गए, आप मैन इको से यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि -s आपका जो ट्रेलिंग न्यू लाइन है उसको आउटपुट नहीं करता है। स्मॉल ई आपका इंटरप्रिटेशन इनेबल कर देता है। कैपिटल ई आपका इंटरप्रिटेशन डिसेबल करता है, जो कि बाई डिफॉल्ट होता है। इसके साथ साथ जो इंटरप्रिटेशन इनेबल होते हैं स्केप सीक्वेंस के, वो कौन कौन से स्केप सीक्वेंस है वो सारी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। ठीक है, बैक स्पेस भी स्केप सीक्वेंस होता है, न्यू लाइन भी स्केप सीक्वेंस है जो हमने यूज किया। वर्टिकल टैब यानी ऊपर मूव हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल टैब यानी डाउनवर्ड मूव हो जाएगा, देन कैरेज रिटर्न। तो ये सारे अवेलेबल स्केप सीक्वेंस हैं जो इको कमांड के साथ कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, ये कैसे मालूम चलेगा? तो ये हमें कंसोल कोड्स में जाएंगे अगर हम लोग, और इसमें अगर हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, तो आपको मिलेगा एकमा। आपको मैं दिखाता हूँ, या एकमा 48 मिलेगा, और यहाँ पे एक ग्राफिक्स सीक्वेंस कुछ करके आएगा। तो थोड़ा सा और स्क्रॉल करिए, या सेलेक्ट ग्राफिक करके आ रहा है। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जीरो का मतलब रीसेट ऑल एट्रीब्यूट, वन का मतलब आप बोल्ड कर दो, टू का मतलब हाफ ब्राइट कर दो, थ्री का मतलब इटैलिक कर दो। ऐसे ही सारे सीक्वेंस हैं। ठीक है, जैसे ब्लू कलर का जो हम लोगों ने देखा था, 34 है ब्लू कलर। तो आपको जो भी कलर करना है, रेड कलर करना है, तो आप यहाँ से आके देख लो कि रेड कलर कैसे हो रहा है। कैसे आप देखोगे चालाकी से, मैं आपको बताता हूँ। मैन कंसोल में जाओ, फॉरवर्ड स्लैश लिखो, और उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको रेड करना है, तो रेड लिखो और एंटर दबा दो। तो रेड से जितने भी होंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ एन से। आप देखते जाओ कि नेट, हाँ, तो यहाँ पे देखिए रेड मिल गया हमें। रेड का 41 है अगर बैकग्राउंड कलर करना है तो, और फोरग्राउंड करना है तो 31 है। तो किसी इस तरीके से हम कलर को बिना रिमेम्बर किए डायरेक्ट सेल में पता कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें ग्लोबिंग कैरेक्टर भूल गए, हालांकि ये भूलता नहीं है कोई, क्योंकि कुछ लिमिटेड सीन होते हैं, पर यहाँ पे भी हमें ग्लोबिंग कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैचिंग करके सर्च कर सकते हैं, मैचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न मैचिंग, थोड़ा सा नेक्स्ट जाए तो प्रीवियस चलते हैं, सॉरी, पैटर्न मैचिंग, इसमें हम सर्च करते हैं। थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। पाथ नेम एक्सटेंशन, और यहाँ पे आपको सारी पैटर्न मैचिंग मिलेगी, जैसे स्टार, ये सारी चीजें होती हैं। आपको काफी डिटेल में यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे पैटर्न मैचिंग में आपको मिला है। ध्यान से अगर आप इसको पढ़ें, तो स्टार बोला जा रहा है कि ये मैच एनी स्ट्रिंग करता है। फिर क्वेश्चन मार्क होता है, ये सिंगल कैरेक्टर को मैच करता है। ठीक है, वैसे आप रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए टू बी, ए टू सी, या फिर सिंगल कैरेक्टर आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अभी तो a.txt एंड b.txt है। सपोज मैं एक कुछ और फाइल बनाता हूँ, ab.txt। ठीक है, और एक और मैं फाइल बनाता हूँ, abcd.txt। एक और फाइल बनाता हूँ,
abc.txt। सपोज मुझे वो सारी फाइलें चाहिए जो टू कैरेक्टर और डॉट टीएक्सटी करके हैं, तो मैं इको कमांड का यूज कर सकता हूँ। और मुझे दो कैरेक्टर चाहिए और डॉट टीएक्सटी चाहिए, तो मुझे वो फाइल्स मिल गई। आप सिमिलर काम एलएस के साथ भी कर सकते हैं। एलएस क्वेश्चन मार्क डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो लिस्ट लिस्ट डायरेक्टरी करता है। तो ग्लोबिंग कैरेक्टर के बारे में जानना है तो मैन बैश में मिल जाएगा, पैटर्न मैचिंग में। कलर्स के बारे में जानना है तो मैन कंसोल में जाइए, और कंसोल में जाने के बाद आपको एक माँ 48 करके कुछ आता है, और उसमें ग्राफिक्स के अंदर जाएंगे तो सारे कलर्स मिल जाएंगे। और इन कमांड्स अगर आप भूल गए कि न्यू लाइन कैसे हटाएं, तो आप मैन इको करके जा सकते। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में बातें करेंगे, और भी चीजों के बारे में बातें करेंगे, और भी लिनक्स के कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।